हाँ फ्रेंड नमस्कार। हमारे सिटी साफ भावना केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मेरे सर जी देखिए आप लोग को ये जो सिटी साफ संस्था है इसके बारे में क्या क्या बता रहे हैं, तो पूरा वीडियो डिटेल में देखिएगा तभी समझ में आएगा। तमाम बातें हो रही हैं। इसको एक पहले इस साथ पहला अथवा क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है कि सिटी साफ भावना केयर जो मिशन चल रहा है वो है क्या? वो सरकारी संस्था है कि कोई कंपनी है कि क्या है, कैसे दे रही पैसा? हम लोगों को यही ज्यादा भ्रम है। तो पहले आज आप लोग क्लियर हो जाइए कि सिटी साफ भावना केयर ये ना तो नेटवर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ना तो ये कोई कंपनी है। ये एक सिटी साफ भावना केयर हम लोगों का एक स्मार्ट विलेज बनाने का पूरे भारतवर्ष को एक सपना बनाया गया है, एक योजना बनाया गया, एक लक्ष्य बनाया गया। इसमें कोई कंपनी का लेना देना नहीं है। सरकारी योजना का बात हुआ है, कोई आज तक सरकारी योजना कहीं से आता नहीं। सरकार के बारे में समझिए कि योजना सरकारी कैसे हो जाता है। सरकार कैसे कोई काम, ना तो कोई सरकार नौकरी पैदा करती है, ना तो कोई सरकार रोजगार पैदा करती है। योजना को लाते हैं, अपने माइंड को सेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जब काम अच्छे तरीके से पूरे सिस्टम में आ जाता है तब हम लोगों को सरकार अपने अंडर में ले लेती है। जैसे आप लोगों को हम छोटा सा एक बता रहे हैं उदाहरण, लेकिन लोग कहते हैं सरकारी है, सरकारी नौकरी है, सरकारी, इस सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि योजना सरकारी कैसे होती है। जैसे आप लोगों को बताना हम चाह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ एक जंगल है, जंगल एक जंगल है, जंगल में कई प्रकार के, आप लोग बिहार क्षेत्र से जुड़े हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। आप लोग देखते हैं कि जानवर जो है गाय भैंस चराने के लिए जो चरवाहा होते हैं अक्सर जंगल में ले जाया करते थे। तो वहाँ जंगल में एक गए तो वहाँ एक मतलब भैंस चराने वाला बैठा हुआ था। तो वो कहा कि अच्छा लाओ हम सब यार बैठी हूँ, लाओ एक मंदिर बना ले हम यहाँ। तो गया जंगल में, वहाँ मंदिर का निर्माण करने लगा, बढ़िया से साफ हो करके, एक पत्थर ला करके बढ़िया से पूजा वूजा करके, उसको लीप ऊप करके बढ़िया से पानी डाल करके सफाई करके वहाँ मंदिर बना करके वो चला आया वहां से जंगल से वापस। लेकिन कल सुबह जब वो गया दूसरे दिन, तो 2-3 लोग उस गांव के लोग जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद देखे कि यहाँ जंगल में यार यहाँ तो मंदिर, मतलब यहाँ पूजा करने का स्थान बना हुआ है। तो अब यहाँ वो मतलब प्रणाम करने लगा। प्रणाम करने के बाद गांव में पता चल गया कि यार यहाँ इस जंगल में तो मंदिर शंकर बाबा का हो गया है। तो लोग वहां जाना शुरू कर दिए। तो जब यहाँ इस मंदिर पे, जैसे यहाँ गांव था, यहाँ गांव था, यहाँ गांव था, यहाँ मतलब जंगल के किनारे तमाम गांव थे, चरवाहा जाते थे भैंस चराने, गाय चराने। तो इस जंगल में जब भीड़ बढ़ने लगा, तो उसी गांव में एक आदमी के दिमाग में आया कि लोग जाते हैं जंगल में पूजा पाठ करने, लाओ हम वहां से जंगल से तोड़ करके कुछ फूल बेचने लगे। क्या बेचने लगे? फूल। तो वहां जंगल से तोड़ करके यहाँ दुकान लगा दिया। ये क्या दुकान लगा लिया? फूल बेचने का। अब वहां से एक आदमी का रोजगार शुरू हो गया। अब वहां संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो बाद में ही पता चला कि जैसे आज आप लोग चल करके दूर से आए हैं, तो हमारे देश में पूजा पाठ करने के नाते लोग खा पी करके जाते नहीं हैं, यहाँ सवेरे सवेरे जाने लगे। तो फिर उन लोगों को लगा एक आदमी को लाओ यहाँ कुछ हम जलपान का व्यवस्था बना लें, क्योंकि लोग घर से आते हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद इन लोगों को चाय पानी भी होना चाहिए, ता करके करेंगे। तो यहाँ दुकान दूसरा खोल लिया चाय वाला। अब यहाँ दूसरा रोजगार हो गया, मतलब यहाँ ये चाय बेचने लगा और गांव के लोग आने लगे, पूजा पाठ करने लगे। तो वहां धीरे धीरे तो हुआ कि अब फूल अगरबत्ती कपूर सब चीज मिलना चाहिए यहाँ। तो एक आदमी, तीसरा आदमी वहां खोल दिया पूजा का सामान, तीसरी दुकान खुल गई। ऐसे ऐसे वहां बड़ी बड़ी दुकानें खुलने लगी उस मंदिर पे। आप लोग देखे हैं मंदिर पे जाते जाते जो बड़े बड़े मंदिर हो जा रहे हैं। अभी वहां क्या करे, सरकार कुछ नहीं कर रही वहां। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वहां जमीन हुआ कि अब मंदिर में बहुत आना जाना हो गया, एक टेम्पू चलाना चाहिए, साधन चलाना चाहिए। तो तीसरा रोजगार में हुआ जमीन लेना चाहिए, यहाँ बहुत बड़ा विकास हो रहा है। तो वहाँ लोग जमीन खरीदने लगे। फिर जमीन खरीदने के बाद यहाँ वहाँ घर बनना चाहिए, तो लोग अपना ईटा पाथर की दुकान खोलने लगे, सीमेंट की दुकान खोलने लगे। धीरे धीरे वहाँ क्या हुआ, गाँव बस गया पूरा। जब वहाँ गाँव बस जा रहा है हल्का शहर मॉडल, तो सरकार का दिमाग तब वहाँ गया। क्या गया? सरकार का दिमाग। सरकार का दिमाग गया कि भाई आबादी यहाँ ज्यादा हो गया, अब यहाँ तो बनना चाहिए क्या? पुलिस चौकी। क्या बनना चाहिए? पुलिस चौकी।
अब मान लीजिए पूरे प्रदेश में 100 पुलिस थे, तो यहाँ पुलिस चौकी जब बनेगी तो एक पुलिस की भर्ती होगी नहीं होगी? तो यहाँ बन गया क्या पुलिस चौकी। फिर उसके बाद में क्या होने लगा कि अब यहाँ लाइन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? बिजली विभाग वाले दिमाग लगा दिए कि अब यहाँ संख्या हो गए ना 200-400 लोग, अब लाओ बिजली अगर यहाँ लगा दिया जाएगा तो यहाँ से बिल हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तब यहाँ जब बिजली का ट्रांसफार्मर बिछना शुरू हो गया तो यहाँ कम से कम 5-6 लाइनमैन की भर्ती हो गई। क्या भर्ती हो गई? 5-6 लाइनमैन की। उसके बाद में यहाँ पानी वाला विभाग लग गया, फिर यहाँ नगर पालिका बन गया, फिर ऑफिस बन गया। ऐसे ऐसे बनने के बाद सरकार अपने अंडर में ले लिया। क्या ले लिया? अपने अंडर में ली। अब आप लोगों को जानना चाहिए, अगर जंगल में भैंस चराने वाला गलती से क्या किया था, मतलब गलती से ही एक मंदिर बना करके वो चला आया, उस मंदिर के निर्माण से इतना रोजगार हुआ, चाय वाला, पानी वाला, पूजा वाला, कपड़ा वाला, मतलब खिलौना बेचने वाला, कितने लोगों के घर के रोजगार पैदा किया। तो पहली बात है जान लीजिए, सरकारी चीज, सरकार केवल एक सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम है। अगर रेलवे का आविष्कार ना हुआ होता, जेम्स वाट अगर आविष्कार न किया होता रेलवे का, तो इतने बड़ी कर्मचारी पूरे भारत में भर्ती हुए होते। तो आप लोग जान लीजिए कि सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार हम ही आप लोग जब मिल करके कोई काम करते हैं तो सरकार उसको जब बढ़िया तरीके से चलने लगता है तो अपने अंदर में ले लेती है। सही बात तो है कि जो लोग सही काम करेंगे उनका सही दिशा में नाम लिया जाएगा, जो गलत काम करेंगे उनका गलत दिशा में नाम लिया जाएगा। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है उसका उसका घर देखो। रह गया पैसा। पहला सवाल हो गया कि सरकार क्या करती है? केवल व्यवस्था देखती है। क्या देखती है? व्यवस्था। तो सरकार से हम लोगों का लाइसेंस प्राप्त है इस काम को करने के लिए। दूसरा बात, सरकार इतना पागल है, पैसा दे रही है। मतलब सरकार, लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये सिटी साफ भावना केयर मिशन योजना में, जब ये सिटी साफ भावना केयर का योजना है, अपना अब जियो का मोबाइल सरकार का नहीं है ना, अब जियो 4 है, अडानी मतलब वो अंबानी जी हैं, फ्री अपना उस 2 साल फ्री करके सरकार रोक पाएगी नहीं? सरकार का नहीं है ना, वो तो अपना टैक्स दे रहा, सर पूरे 10 साल फ्री चला, क्या मतलब है? तो कहने मतलब सरकार से मतलब नहीं है कि सरकार इतना पाए, सरकार कुछ देती नहीं है। तीसरा बार 5 लाख कौन दे रहा है? देखिए 5 लाख कहीं से दिया नहीं जा रहा अलग से। सिटी साफ भावना केयर जो योजना चल रहा है वो आप जनता का पैसा जो भी आप लोग खर्चा कर रहे हैं उसी खर्चा, जनता के खर्चा को बचा करके ही ये जनता में बांटा जा रहा है। जैसे भावना केयर का माध्यम एक बना दिया गया है, इसको रोकने के लिए सिटी साफ भावना केयर जो पेंशन योजना रोका गया है कि विदेश में पैसा जाने से कैसा रोका जाए और कैसे जनता का पैसा जनता के बीच में बचा करके बांटा जाए। तो हम लोग कहीं से लोगों का भरा है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा हम लोग 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। आप लोगों का पैसा बचा करके ही, मतलब भारत का पैसा बचा करके जनता में बराबर भागों में बांटा जा रहा है एक सिस्टम के द्वारा। पैसा उन्हीं को बांटा जा रहा है जो इस सिस्टम सिटी साफ भावना केयर में सक्रिय रूप में सदस्यता के रूप में सदस्य ले रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ आप लोगों को पैसा 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 50000 लिया नहीं जा रहा किसी से। आप लोग पहले अपने दिमाग को सब लोग क्लियर कर लीजिए। सारे लोग यहाँ से 1 रुपया लिया नहीं जा रहा है। जैसे आज तक आप लोग खरीदते सामान चले आए हैं, अपना सामान खर्चा कर रहे हैं, अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं, उसी हिसाब से जो पैसा जितना दे रहे हैं आप लोग उतने का सामान दिया जा रहा है। चाहे आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, हमारे यहाँ टाइप दुकान हुआ है जैसे अमेजोन चला रहा है, चाहे कपड़ा लेना हो ले लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक का आप लोग ले जा रहे हैं, सैनिटरी पैड, मतलब जो भी आप लोग ले रहे हैं, जो भी हमारे जनता को जरूरत है, आप लोगों को एक मानक बनाया गया है कि अगर हमारे यहाँ से परमानेंट खरीदारी कर रहे हैं, एक रिवार्ड पॉइंट के रूप में, कैशबैक के रूप में प्रत्येक आदमी को जो 5 लाख का मॉनिटरी पेंशन योजना बनाया गया है, वो पेंशन योजना है कि मतलब डिजिटल पेड़, मतलब हर एक घर में अपने खरीदारी से डिजिटल का पेड़ लगा सकते हैं। और आप लोगों के नहीं है कि भाग गई, मानिए पैसा लेकर भाग गई, तो जैसे आप लोगों को आप बताना चाह रहे हैं कि पैसा आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि मानिए महिलाएं सैनिटरी पैड ले रही हैं 8-10 डिब्बा, कहीं कहीं पैड खरीद रहे हैं, उस पर बदले आपको जितना पैसा आप लोग दे रहे हैं उतने का सामान सबको दिया जाता है। अब मानिए किसी को सोना लेना हो 10-20-50 हजार का अपना ले रहे हैं, उसमें कैश बैग मिलता है, हम लोग कैश बैग ना दे करके सीधे उनको तेल दे दिया जाएगा धीरे धीरे बढ़ने का।
एक बैग किसी को देने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है पैसा नहीं आया तो पैसा, अपने भारत में पैसे की कमी नहीं है, आएगा कहां से पैसा? पहली बात आप लोगों को कोई क्वेश्चन किया पैसा आएगा कहां से लाना है? हमारे भारतवर्ष में पैसे की कमी है ही नहीं। यदि आप लोग अपना पैसा जो विदेश में खर्चा कर रहे हैं 10% ऑनलाइन, अगर उसी का पैसा, जितना पैसा रील बनाने में जा रहा है खरबों रुपया, जितना पैसा यूट्यूब देखने में जा रहा है, यूट्यूब में जा रहा है, उस पैसे को बचा करके ही हम लोगों में वापस, जैसे हम लोगों का जो सहारा लिया गया है, तो ये पैसा दे कहां से रही है, भाग गई तो पॉइंट समझिए। जैसे जो आप लोग आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब का सहारा, बड़े बड़े जो हमारे अभिनेता हैं जैसे अमिताभ बच्चन साहब हुए, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सारे लोग देखते हैं कहीं न कहीं किसी कंपनी का प्रचार करते हैं। शैम्पू का प्रचार करना, चप्पल का प्रचार करना, सीमेंट का प्रचार करना, ठंडा का देख रहे हैं। हम लोग सही बोल करके पैसा कमाना है। जो पैसा आप लोगों में दिया जा रहा है सही बात बताने के लिए, क्या बताने के लिए? जैसे मान लीजिए हम चर्चा किए हैं सैनिटरी पैड का, देखिए इसमें प्रचार किसी का नहीं है, इसमें प्रचार आप लोगों के द्वारा किया जाता है। सैनिटरी पैड जो महिलाओं को यूट्रस कैंसर के लिए, हमारी जो आज बढ़ती हुई बीमारियों का सबसे बड़ा रोकथाम है, इसको हम लोगों का सैनिटरी पैड लैब टेस्टेड है। और देखिए इसका कितने, भारत सरकार से भी इसका टाई अप हुआ है, इसका हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है बेस्ट सेल करने के लिए, जगह जगह पहुंचाने के लिए। अगर यही हम लोग दे दिए होते, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अभी 1 करोड़ 2 करोड़ दे देते, हमको प्रचार आप लोगों से करवाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद प्रचार कर। जो इकट्ठे देना है उस पैसे को गरीब के जनता में कम से कम हजारों लोग रोजगार हम लोग देंगे। इसलिए इसको हम टीवी ऐड पर ना दे करके माध्यम आप लोगों का बनाए हैं, जो हम लोगों का मिशन है हर घर रोजगार। तो हर घर रोजगार के तहत जो भी लोग हमारे इस मिशन में शामिल हो रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, अभी आप लोग कह रहे हैं कैसे पैसा दे, हम लोगों को जिम्मेदारी ले लिए, घर घर रोजगार दिया जाएगा। तो देखिए इसका तमाम क्वेश्चन है, इतनी छोटी सी, मतलब हम लोग छोटे भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, तमाम प्रश्न उठता है। सिटी साहब भावना के मैंने पढ़ाई लिखाई देखा जा रहा, नहीं उम्र देखा जा रहा, कुछ नहीं। करना क्या है, केवल आप लोग जो ये सिस्टम बन रहा है अभियान के तहत सदस्यता सबको दिला करके, ये जो 5 लाख का बात हो रहा, 5 लाख नहीं, अगर आप लोग अपने घर का खरीदारी जितना भी है सुबेरे से लेकर के शाम तक, जैसे सुबेरे उठते हैं दंत रत्न प्लस यानी टूथब्रश से लेकर के जितना भी शाम तक तेल साबुन जो भी है आप लोग खरीदने के, फोन रिचार्ज करना, गाड़ी का बीमा, अपने जरूरत का सामान, कपड़ा ले करके, जूता चप्पल, जो भी आप लोग खरीदना चाह रहे हैं, अगर सिटी साहब भावना केयर के थ्रू खरीदारी कर रहे हैं सक्रिय सदस्य के रूप में, तो 5 लाख की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आने वाले समय जितने लोग खरीदारी कर रहे हैं 33 करोड़ भी मिलेगा। अब बताइए वो पैसा कहां से मिलेगा? तमाम क्वेश्चन, तमाम प्रश्न आता है। तो देखिए जनता हमारी बहुत ही भोली भाली है, जितने भी लोग हैं हर तरीके से लोग लूटे जा रहे हैं, सारे समस्याओं से लूटते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए जनता की क्वेश्चन आना जरूरी है। तो आप लोग एक चीज निश्चिंत रहिए, अगर जनता क्वेश्चन कर रही है तो उनका अधिकार है। अब आप लोग, हम लोग इतना भाई नहीं वो चला रहे हैं कि दबाव दे रहे हैं या पैसा से मुंह नहीं बंद। हाँ, उनका सवाल का जवाब देना है, किसी से जबरदस्ती नहीं करना हम लोगों को, न किसी को जबरदस्ती लाना, सही बात बता करके कि भैया इस सिटी साहब भावना केयर एक योजना चल रहा है, अगर इस योजना के तहत आप काम कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, तो 20 किस्तों में आपको धीरे धीरे करके, इसमें जिसको धैर्य नहीं है, जिसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, सब लोग करेंगे भरोसा विश्वास, लेकिन धीरे धीरे उनको बताइए, सही बात बता करके लाएंगे, सारे लोग भरोसा। इतना क्वेश्चन है, देखिए सिटी साहब भावना के फिर से बता देना, दोहरा देना आप लोग कि पैसा लेकर के भाग गई, तो क्वेश्चन तुरंत हल कर देना कि पैसा ले ही नहीं रही है, कार्ड फ्री दिया जा रहा है, केवल अपने जरूरत के सामान खरीदने पर, किसी से 1 रुपया नहीं कि आप 5 लाख लेने के लिए 5000 हम लोग जमा करा रहे हैं, 50,000 जमा कर रहे हैं, 10 रुपया जमा कर रहे हैं, 20 रुपया रोज जमा कर रहे हैं, 5 रुपया जमा कर रहे हैं, मतलब ये जमा वाला सिस्टम नहीं है। अपने जरूरत का सामान मान लीजिए दोस्त हर साल आप खरीदारी कर रहे हैं, तो इसको 20 किस्तों में 5 लाख रुपया मिलेगा। समस्या एक पड़ जा रही है 5 साल का, इसमें कोई बात नहीं है। एक ग्लोबल सिस्टम के तहत हम लोग काम चल रहा है, किस्तों में 20 रुपया मिलेगा, 5 कितना मिलेगा, 5 किस्त में कितना मिलेगा, 20। 5 साल जो बताया जाता है, लोग अनुमान
से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे 4 बराबर दूरी बटे समय। अगर आप लोग आई हैं ट्रेन से, गोंडा से, तो लगा है 4 घंटा। अगर आप लोगों को साइकिल से आना होगा तो 8 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? अगर पैदल आओगे 2 दिन लग जाएगा, लेकिन पहुंचना निश्चित है। दूरी उतना रहेगा, समय केवल बढ़ेगा घटेगा साधन के अनुसार। तो ये जो 4 बराबर दूरी बटे पैसा बताया जा रहा है, जैसे अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, तो हम लोग जो अंदाजा एकदम लगाया गया कि साल भर में हमारा खुद का लगभग 11वां किस्ती चल रहा है और 20 किस्ती में पैसा मिलना है। 1 साल 3 महीना में 11 किस्ती अगर चला गया तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि 2 साल जाते जाते ही 5,20,000 किस्ती में पहुंच जाएगा। आराम से जो काम धीरे धीरे चल रहा था, इतना पहुंच गया। तो एक अंदाजा इसका कोई मानक सीरियल के अनुसार पैसा मिलेगा। आने वाले समय में आप लोग अगर साथ दे रहे हैं, भरोसा करके काम करेंगे, तो आने वाले 2 साल के बाद देखिए पैसा एक साल में ही सबका जनरेट होगा। केवल हम लोगों का सिस्टम अभी आने वाले समय में आज कर रहे हैं, हम लोग पैसा कम। अगले सत्र से हम लोगों का सिटी साहब भावना केयर में विद्यालय का भी कारोबार शुरू हो गया है। विद्यालय भी टाइप होता चलेगा। अगले साल से पढ़ाई भी हर गांव में, हर घर में हो जाएगा। और जो भी बच्चे पढ़ेंगे भी जान लीजिए, हमारे थ्रू जो भी बच्चे पढ़ेंगे, अभी तो सबको 5 लाख का बात में हजम हो रहा है। 0 से लेकर के पढ़ते बच्चे सबको 33 करोड़ हर बच्चों को दिया जाएगा। हर बच्चों पैसा का मैटर ही नहीं कि उतना लेने, उनको जहां वहां फीस दे रहे हैं तो हमारे यहाँ फीस देंगे। अगर आप, और विद्यालय ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग से विद्यालय करेंगे, विद्यालय टाइप भी होगा। जैसे मान लीजिए अभी ये बक्ता जी का विद्यालय चलता है, इनका विद्यालय हम टाइप कर देंगे, तो वहाँ जो भी विद्यालय वही बच्चे पढ़ रहे हैं, उतने फीस लगेगा, उतना सिस्टम रहेगा, उतने बजे आने रहेगा। लेकिन उनको आने वाले समय में किस्ती के लिए पेंशन योजना के रूप में दिया जाएगा कि बच्चे अगर अपना पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ें। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, एक दिन में नहीं बताया जा सकता है। पैसा नहीं आया तो इसका सवाल का जो जवाब होता है, तो का शब्द अगर लग गया, तो शब्द लग गया। अगर मान ली शादी हो गया, किसी का हस्बैंड दूसरा पत्नी लेकर भाग गया, तो किसी का पति लेकर पत्नी भाग गया, तो लास्ट सवाल है ना। मानिए ऐसा हो जाता है, लेकिन सब रोज भागी नहीं रहे हैं ना, कोई रोज चोरी नहीं कर रहे हैं ना। मर गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, ट्रेन पलट गई तो ये मतलब एक तो का फार्मूला एक बहुत खतरनाक है। और सब भरोसा होने देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखे हैं सारी बात, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर पन्नों में अपन दस्तखत ओरिजिनल नहीं किए हैं ना, किए हो, केवल एक भरोसा है। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखे कुल किताबियां नहीं दस्तखत करके देते हैं। एक भरोसा है लोगों को। तो यहाँ एक भरोसा है कि लिया भी नहीं जा रहा, लग भी नहीं कुछ रहा, तो आ रहा तो स्वागत है, नहीं आ रहा तो लेकर क्या जा रही है, और समझ रहे हैं ना। तो वाला शब्द बड़ा खतरनाक होता है। तो पर जाने में जो काम, मतलब देखिए यही तो आ जाता है, जो काम नहीं करने वाले होते हैं आरती, हर बात में शब्द तो लगाएंगे। जैसे भाग गई तो, चली गई तो, आई तो, हमने करे पैसा नहीं आया तो। 1.5 साल हो गया हम तो का जवाब दे रहे हैं आप लोगों का कि आज तक इतवार, सोम, मंगल, बुध, त्योहार, नेट फेट, बैंकिंग की सुविधा, लड़ाई भिड़ाई कुल बंद होता रहता है, लेकिन कभी भी पैसा बंद हुआ है ना। आरती जब से आई तब से बंद हुआ पैसा, जब से जुड़ी हो भाई, जब से जो जुड़ा हो तब से कोई बता दे किसी दिन पैसा बंद हुआ हो। अगर अब तक नहीं बंद हुआ तब कहाँ बंद होगा भाई, क्यों बंद होगा। और पैसा बंद भारतीय कंपनी कब जानती हैं, आज ये आप लोग जान लीजिए फिर से। जिस कंपनी का पैसा या जिस योजना का पैसा मतलब आउटपुट इनपुट नहीं होता है, मतलब अगर पैसा आप दे रही है लगातार, वो पैसा आपको दे नहीं रही है, रोक कर रखी है कि 1 साल में हम निकास करेंगे कितना। अगर ये कहा होता सिस्टम कि आज 2000 का सामान ले लीजिए और 500 रुपया 6 महीने में निकलेगा, क्या महीना में, फिर उसके बाद में 1 साल में निकलेगा, फिर 2 साल में निकलेगा, गैप अगर रोकता तो पैसा लालिच लगता तो जाती। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है कि 15 पैसा अगर आ रहा है तो 15 पैसा भी आप यूज कर सकते हैं। 200 वाला तुम्हारा रिचार्ज की दिन उस दिन ना कितना आया था, 255 का हुआ था, मानिए उसका 255 आया, तुरंत रिचार्ज करके खत्म हो गया, काले करके जाएगी। इसलिए बनाया गया है सिस्टम कि जितना पैसा जिसका आता हो आप लोग जानकारी करके पर डे निकाल सकती हैं रोज। तो आप रोज निकालते रहिए, जब अपना भर्तियां निकल जाए 2000 तब रोक करके देखो भाई, जो भी लगा रही है समनवा खरीद तो पाई जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए है, अब मान लीजिए हमारा 1000 लगा था, 1000 इनका भी लगा था, 1000 इनका भी, तो हमारा आ गया 7000 रुपए।
1000 हम निकाल लिए, अपना भर्ती खत्म हो गया, 6000 आ रहा है तो आ रहा, कुछ तो लगा नहीं ना उसके लिए ना, पैसा रोज आ रहा 30 रुपया महीना। तो हमारे कहने का मतलब है कि 20 किस्तों में पैसा आएगा। एक सवाल इसमें लास्ट और है, कहते हैं कितना दिन में कैसे पूरा होगा जब सलिया भर में 450 है तो आरती, अगर महीना में 4.5 रुपया आया है एक महीना में तो कितने साल में पूरा होगा? 5 लाख होगा। तो यहाँ आप लोग बता सकते हैं कि शुरू होता है 15 पैसा का होता है, केवल शुरू होता है, बढ़ता कैसे सीरियल आप लोग भी जान लीजिए। इतना कंफर्म हो गया ना सबका? देखिए मान लीजिए आरती जी, ये सीरियल बढ़ता कैसे, जैसे 15 पैसा है 38 पैसा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है सीरियल। अब ये दूसरा किस्ती कब चालू होगा, ये सवाल पूछते होंगे, हो सकता है आप लोग नहीं बता पाते हैं, कई बार बताए हैं। ये सीरियल से चलता है। कैसे चलता है? सीरियल। मान लीजिए आज आरती जी का मनी ट्री लगा है, सीरियल नंबर 300 है। कितना है? 300। इधर देखो हंसो ने तुम्हारा नाम लेती राशि, ये सबसे ऊपर तुम्हारा ही पाता है अल्फाबेट में। देखिए आरती 300 सीरियल नंबर है, मुन्नी का ले रहे हो भी मुस्किया रही है। अब मुन्नी मान लीजिए बाद में समझिए, एक दिन के बाद, क्या दिन के बाद? एक दिन के बाद इनका सीरियल नंबर 3000 हो गया। कितना हो गया? 3000। अब मान लीजिए इनको एक ही दिन समझाया गया, लेकिन लोग समझने में फर्क कर दिए। चलिए रश्मि जी, इनको भी समझने में लग गया 5 दिन, इनका सीरियल नंबर 6000 हो गया। कितना हो गया? लेकिन दिन के महीना कौन है? वही सीरा जी का सीरियल नंबर 12000 मिल गया। अब देखिए 2 गुना का गुणांक होता है। देखिए इसमें आदमी पर बिजनेस नहीं बना है आरती जी। जैसे तुम 300 सीरियल नंबर पर हो और यहाँ 600, कितना मतलब 200 आरबी पॉइंट का 600 लोग आपके नीचे हो गए कहीं से पूरे भारत में, 3 दूनी 6, तो तुम दूसरे किस्ती पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? ऑटोमेटिक। जैसे जिसका लगा रही हो बच्चों का, मान लीजिए बच्चे का भी सीरियल, बच्चा नहीं लिखा जा रहा वहां, सीरियल नंबर कंप्यूटर वाला लेता है। अब मान लीजिए आप 6000 पर पहुंच गए, क्या है ये भी उसी दिन लगवाई है, 2 दिन के बाद इनका 6000 तो रहेगा, एक सीरियल में रहेंगे। अब तुम्हारा जब यहाँ से 12000 हो जाएगा सीरियल नंबर, कितना 12000 लोग ऑटोमेटिक कहीं सो जाएंगे, तो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाओगी? अब इनका कितना होगा? 24000 पर। कितने होगा? इनको दूसरे स्थान पर जाने के लिए 24000 होगा। कितना होगा? और तुम्हारा 12000 पहुंचते पहुंचते तीसरे में पहुंच गए। ये तीसरे पे है, तब तक तुम 24000 पर जाकर के चौथे में पहुंचे। कहिए हम भी उसी दिन लगे थे, 2 दिन के बदबत कहें तुम्हारे पल्ले बलवा बहुत कि हमारा कहीं इस पर पहुंच गया। और आज मान लीजिए 1 लाख किसी का सीरियल नंबर हो गया लास्ट महीने में। कितना हो गया? अब इनके नीचे जब 2 लाख लोग आएंगे तभी ना इनका पहुंचेगा। तब तक ये वाले का सीरियल नंबर 24 दूनी 48, 48 दूनी 56, 56 दूनी 1,12,000, तब तक इस 7वां लेवल पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? सब चाहे अक्के दिन में जुड़ जाए सब। ये जो आप लोग लेवल चल रहा 5 लाख का, ये क्यों जल्दी जल्दी आएगा? जैसे मान लीजिए आज ही है कम खूब और जुड़ने लगे सब, तुम सीरियल नंबर लगी एक दिन 1 लाख हो गए। कितना हो गए? आज है 6000 रुपए, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, अक्के दिन संसन सीरियल हो जाएगा। मतलब एक दिन में 68। लेकिन इस समय जो बढ़ नहीं रहा किस्ती, लेवल संख्या हो गया बहुत ज्यादा। मान लीजिए 5 लाख सीरियल किसी को मिल रहा है दिना में, और मान लीजिए इसका हम अभी रोके हैं सुमन का, अब जिसका सवेरे हम लगा दिए हैं, या इसी में से भी एक नाम हम लगा दिए होते और 10 नाम अभी शाम को लगाते तो दिना तो आ जाए था। लेकिन इसका सीरियल नंबर हो सकता है 1 लाख हो, और जो समूह को लगेगा वो सीरियल नंबर 5 लाख हो जाए। तो इसका 5 लाख दूनी 10 लाख 2 का गुणांक होता है। कितने का? जिस सीरियल नंबर पर रहेंगी उसी का 2 के गुणांक से ही किस्ती बढ़ता ऑटोमेटिक जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत। यही हाल रिपर्चेज में भी है, बस समझ रही हो। उसमें 50 आरबी का गुणांक चलता है। मान लीजिए यहाँ हो, तुम्हें सीरियल नंबर 300 मिला है, तो 600 लोग 50 आरबी पॉइंट का रिपर्चेज कर लिए तो दूसरे किस्ती में 12000 लोग कर लिए तीसरे किस्ती में। सीरियल समझ आया नहीं समझ आया? मतलब ये सीरियल पे चलता है ऑटोमेटिक, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें चाह करके भी कोई कहे हम लेवल बढ़ा ले, उससे मतलब नहीं हो पाएगा। सीरियल नंबर जान सकते हैं कि कौन से सीरियल नंबर पे पहुंचे? बिल्कुल आपकी मोबाइल में दिया रहता है। ये चीज
सीरियल नंबर भी दिया रहता है, उस पर सॉफ्टवेयर अपडेटिंग होने जा रहा है, उस पर हरा पट्टी में देगा, शुरू में तुरंत ही देख सकती हैं कि मेरा सीरियल नंबर कितना जनक हो रहा है। जनता का कोई क्वेश्चन अगर हो तो बताइए, और क्योंकि जनता का हल करने के बाद अब लोगों कैसे इन लोगों को वितरण करके आगे पहुंचाने की स्टेप उस पर चलना है। बात समझ में नहीं, जनता वाला समझ में आया माया जी? देखिए, अगर अपने अंदर की आत्मा भरोसा है तो कनेक्ट पावर ये होता है, उनको भरोसा देख। लेकिन अगर अपने अंदर तनिक भी संशय हुआ, प्रथम पॉइंट जाने, अगर तनिक भी संशय कौनो कहे मैं पता नहीं उसके बाद में आपके मन भी डगमग हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं, हम लोग समझा। तो आपसे कहाँ होगा, तुम तो ला रही हो, तुम्हारा कहाँ बात यहाँ होगा? लेकिन बहुत लोग अभी नहीं मान रहे हैं। नहीं मानेंगे भतिया, नहीं समझ, इसको हम पहले कह रहे हैं नहीं माने। अभी आसान किया गया, सब लोग समझो। माया जी आप भी समझो। पहले ही था कि सबको हम सब समझ नहीं रहे हैं, और जब तक समझा नहीं मिलता था पैसा मिलता नहीं था सबको। लेकिन अब सबको समझाने की समस्या को समाप्त किया गया। ये कौन सा महीना चल रहा है? चल गया, कल से चल गया नवंबर। अब बोल लीजिए नवंबर, हम लिख दी, कलश जोड़ जाइए, 1 तारीख से चला। 31 अक्टूबर आज है, क्लोजिंग का दिन है, जिसमें हमारे जो भी 10 के दम को लेकर के काम चल रहे थे पूर्ण रूप से काम किए हैं पूरा तरीके से। और हफ्ता का क्लोजिंग चलेगा, हम महीना का केवल रख रहे हैं। इसमें आरती जी हमारे जो इस भावना जी की शीश है भाई, शुरू से लोगों के साथ रह करके काम किए हैं, तो उन्होंने इस पहले नंबर में कभी भी सवाल जवाब जो भी करता है सब लोग करते रहते, लेकिन आरती जी जो सवाल जवाब करने के बाद उस पर अमल भी करती हैं। तो उनको कहा गया कि सिस्टम जैसे ही बताया गया है कि सिस्टम के साथ चलिए 10 के दम में, तो उन्होंने तुरंत ही 10 लोगों को जागरूक करके जो यहाँ से पुरस्कार देना था कि मतलब जो भी रेस जीत करके आएगा उनको दिया जाएगा। तो प्रथम में बलरामपुर की धरती से आरती जी ने इस 10 के दम पर अपना 1 हफ्ता में जीत करके प्रथम हासिल की हैं। दूसरा है बबीता जी जो बहादुरपुर ब्लॉक बस्ती जिला से ही बिलोंग करती हैं, और दूसरे नंबर पर वो भी 10 के दम पर एक ही दिन में की हैं। मनी ट्री तो लगाई बहुत, लेकिन एक ही दम में, एक दिन में ही 10 का दम ये भी पूरा करके इनका भी पुरस्कार राशि में नाम आ गया है। तीसरे में अभी आई नहीं हमारी सदर ब्लॉक की अनीता जी, अभी वो भी आ रही हैं हम लोगों के बीच में, वो भी मतलब 2 दिन में पूरा अपना की हैं। तीसरे में आज के डेट में भी लास्ट डेट में शहरू निशा जी जो हमारे साथ हम लोगों के साथ गार्जियन के रूप में लगातार काम कर रही हैं, और शुरू से कभी भी इनके मन में कंफ्यूजन नहीं आया है। जब से काम शुरू किए हैं ये भी मतलब बेहतरीन काम करते, मनी ट्री बहुत लगा ये बहुत लोगों का, लेकिन ये 2 दिन में 10 के दम में 10 लोगों को अपने सिस्टम में ला करके वो भी अपना स्थान इसमें हासिल किए हैं। चौथे में आज ही के दिन 31 के दिन में सुमन जी साहू घाट से, अभी नवयुवक के भी आप लोगों से परिचय भी 2-2 मिनट करा दे रहे हैं, आप लोगों को परिचय बता भी दे रहे हैं। सुमन जी ने आज ही 31 तारीख को अपने 10 के दम का जो ये मुहिम चलाया जा रहा पहला क्लास का, वो भी समझी उत्तीर्ण हो गई पहले क्लास से, अब दूसरे में प्रवेश कर चुकी हैं। और इस तरीके से तमाम लोग रह गए थे, लेकिन ये सिस्टम आया है 15 दिन के बाद, ऐसा भी नहीं था महीने में शुरू हुआ था, नहीं सारे लोगों का हमारे बस्ती सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर बिजनौर भी काफी लोगों का नाम आया, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे वो लोग, वही से सबको दे दिया जाएगा। तो इस सिस्टम को लेकर के हम लोग 10 का जो है 10 लोगों को सोच बदल रहा है। 10 का दम का मतलब होता है कि हम एक दिन में पूरे भारत के लोगों को नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो एक दिन में अपने घर के लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन एक दिन अगर प्रयास करेंगे तो जरूर बदलेंगे। तो हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि 10 लोगों को, बहुत ज्यादा हम लोगों को जरूरत नहीं है, केवल 10 लोगों का इस सिस्टम में, इस योजना में ला करके पेड़ को बैठवाना है, उसका देखभाल करना है, उसको देखभाल करते हुए आप लोगों को जो इनकम दिया जाएगा रक्षक के रूप में काम करने के लिए, उसी बारे में आप लोगों को चर्चा हो रहा है।